पुरुष की साधना इतनी उच्च थी कि उसे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। सम्राट पद प्राप्त करते ही वह घर लौटने की इच्छा से शून्य को भेद कर आया, लेकिन पाया कि 2 गुट के बाहर लड़ रहे थे। अपने गंभीर रूप से घायल पिता को बचाने के लिए, जो ठीक होने के लिए एकांतवास में थे, महिला ने जानलेवा संघर्ष किया, लेकिन व्यर्थ। अंततः हत्यारों के एक समूह द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दी गई। पुरुष ने उनसे रास्ता पूछा, लेकिन उन जानलेवा अपराधियों ने उसकी जान लेने की कोशिश की। उस आदमी के तरीके इन तुच्छों पर भारी पड़े, बस उंगली हिलाकर उन्हें मिटा दिया। विरोधी ने तुरंत उसे भी साथ ले जाने का सोचा, पर नतीजा इन चींटियों को कुचलने के बाद आदमी ने उसे रास्ता पूछा। महिला ने जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और जवाब दिए, पर लंबे संघर्ष से थककर बेहोश हो गई। आदमी ने इनाम में एक नवपरिवर्तन गोली दी, जिसे खाते ही उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो गए। तभी दाशिया के 3 महान योद्धा देर से पहुंचे। भतीजे से उस आदमी के कारनामों के बारे में सुनकर सब हैरान रह गए। एक गोली से घाव ठीक हो गए, एक वार से राक्षस खत्म, लाशें भी गायब। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसे तरीके भी हो सकते हैं। 3 महान योद्धाओं में से एक यन वांग ने अपना नया विकसित शक्ति मापक यंत्र निकाला। स्कैन करते ही उसे प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का पता चल गया और उसने तुरंत उस आदमी की शक्ति को स्कैन करना शुरू कर दिया। शून्य? कैसे शून्य? या वह इतना कमजोर है कि युद्ध शक्ति नहीं मापी जा रही, या वह बहुत मजबूत है। एक स्कैन के बाद उसकी युद्ध शक्ति में खराबी आ गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही विला से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वे विला में दौड़े और देखा कि लड़की के पिता साधना में भटक गए थे। बूढ़ा आदमी तुरंत उसे अपनी शक्ति देकर जान बचाना चाहता था, पर उसकी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। आदमी ने कहा कि वह साधना में एक बाधा का सामना कर रहा है और जबरदस्ती उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वह असफल रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर उसने तुरंत दूसरे व्यक्ति को बताया कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पित्ताशय और एक्यू पॉइंट्स में केंद्रित करे, ताकि वह सफलतापूर्वक बाधा को पार कर सके। बस इसी एक बात से वो बाधा पार कर गया। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई और उसकी युद्ध शक्ति 8वीं से हो गई। बेटी से उस आदमी के सभी हथकंडों के बारे में सुनने के बाद अब उसके मन में बस एक ही विचार है, कोई उपाय नहीं, उसे पाना ही है। लिंगवू जी, सुनो, दिव्य योद्धा संकट है। दानव सेना दाशिया पर हमला कर रही है, आपको आना होगा। दानव हमला मनचाहा हुआ।